नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट गेम कंपटीशन में। दोस्तों, जैसा कि 23 जनवरी को आपका यूपी टेट का एग्जाम हो चुका है, जैसा कि पेपर आ गया, उसका सॉल्यूशन निकल चुका है। इस पेपर में आपको 30 क्वेश्चन बाल विकास के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन संस्कृत के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन ईवीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि 150 क्वेश्चन का आंसर सहित आपको इस वीडियो में पूरा मिलने वाला है दोस्तों। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ब्लू प्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर है परीक्षण निर्माण। दूसरा क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था किसने दिया था? तो पियाजे ने। तीसरा क्वेश्चन है, एमपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व। और आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? रुचि। जो अब बॉक्स बना है ये राइट आंसर है दोस्तों। शैशवाकाल का समय होता है, ये होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और 6 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक। और वहीं पे औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि का स्तर होता है 90 से 109। और 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो कैटल। और क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया आपका स्किनर। और कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए। किस किसने पाठ योजना की पंचदंत प्रणाली प्रतिपादित किया? हर्बर्ट। और दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन ने। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक अभिक्रिया प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। और वीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। और मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से डॉट 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 ने वर्गीकृत किया मैकडूगल। और किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का है। निम्नलिखित में से किसका सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालक के हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के अधिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। और 20 और 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कॉलर निम्न से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14। 13-14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मक। निम्न में से किसके प्रयोग के कुत्ता एक विषय था? पाउला का। 25 नंबर क्वेश्चन है, मौलिकता नमनीयता का प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? सृजनात्मक। युत्सा है एक मूल प्रवृत्ति। बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेशन तत्व। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, जैसा कि अनियमित विकास का नियम। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? परंपरा संबंध का नियम। 30 नंबर क्वेश्चन है, विकास के परिणाम फलस्वरूप नवीन विशेषताओं में नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? तो हार्लॉक ने। दोस्तों ये आपको 30 क्वेश्चन हो गए बाल विकास से। अब चलिए हिंदी की तरफ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए यूपी टेट सी टेट आपके शिक्षक भर्ती के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट पाने के लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे है, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशुभाषण। हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द के और प्रत्यय है समाज धन ईक, आपका एक सही हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश। और 12 परस लो कुकर जीवित अरु 13 लो जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की। यानी कि जो बॉक्स बना है वो सही आंसर है दोस्तों आपका। अकाल का पर्यायवाची हो जाएगा दुर्भिक्ष। और ये आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो आपका 2 सही हो जाएगा, अध्यापक देखते हैं कि पर छात्र पढ़ते हैं।
जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसके लिए शब्द क्या है? अप्रत्याशित हो जाएगा यहाँ पे। 49 नंबर क्वेश्चन में मुझसे उठा नहीं गया, ये भाववाच्य हो जाएगा। निष्कपट का संधि विच्छेद हो जाएगा, निधन कपट हो जाएगा। हमारे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, किस देश में? तो मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। वीरों का कैसा वसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में विकास का विशेषण किसका है? गुणवाचक। चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास। निम्न में से किसका वर्तनी शुद्ध है? अनुगृहित। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अति है। उपत्यका का अर्थ हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि, जैसा कि यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ था, और इसका मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता दे रहा हूँ। पूछा गया था घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन सा? तो अक्कड़ हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। स्वच्छ के कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। श्रुत धर्म का क्या अर्थ वैदिक धर्म है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। 4 गज मलमल के कौन से विशेषण है? तो ये आपका हो जाएगा परिमाण बोधक। समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। शून्य का तत्सम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आँख की किरकिरी होने का हो जाएगा कष्टदायक होना दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा अप्रिय लगना। दोस्तों ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भाग नंबर 3 है संस्कृत का है, यहाँ पे ऐसा मानता हूँ कि इसका अनुवाद करना है। तो अहम एवं मान्य आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। मैं बाजार जाता हूँ तो मया आपण गम्यते। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। पच धातु का कत्व प्रत्यय लगकर रूप बनेगा पक्त। और आपका 64 नंबर है पंचनवती का हो जाएगा 95। और अव्यय शब्द का हो जाएगा सर्वग अधुना ऊपरी। ब्राह प्रत्ययों की संख्या हो जाएगी 11। और मनोरथ का विसर्ग संधि हो जाएगा यहाँ पे। दान के कर्म के कर्ता ने संतुष्ट करने वाला संप्रादन कारक का सूत्र हो जाएगा कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। आपका 3 नंबर से हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जगह यड़ या वरल। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मरा संस्कृत रोचते। संस्कृत साहित्य में किस कवि ने विदेश धाम कहा गया है? तो श्रीहर्ष को। आपका यहाँ पे एक गद्यांश भी दोस्तों यहाँ पे आएगा गद्य खंड का दिया गया कि क्या प्रश्न पछते? तो हो जाएगा लक्ष्मियाँ। ये पद्यांश का आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन है कयो सलाप सर्वेशा मंगलाम। तो लक्ष्मी पर होते हैं, इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? तो ल हो जाएगा। शिशु मोद का रोदती उदाहरण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उच्च उदाहरण हो जाएगा अलिंग का, उसमें वर्णों का बोधक प्रत्याहार सल हो जाएगा। पठानी रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। 6 किससे मिलकर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क और स से 79 को संस्कृत में आपको एक संख्या नहीं है, एकोन सप्तति। एक आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन, दिन भर में पाठ पढ़ डाला हो जाएगा दिनेन पाठ पठती। 63 को 83 हो जाएगा आपका उपकृष्य में कौन सा समास है? तो आपका अविभाज्य समास हो जाएगा। 32 संख्या के लिए संस्कृत में आपका तात्रिसत हो जाएगा 2 नंबर। पति शब्द का सप्तमी का हो जाएगा पत्ती हो जाएगा। आपका 86 नंबर क्वेश्चन है अट प्रत्याहार के वर्ण कितने हो जाएगा? स्वर तथा ह या वर। और 87 कारक यदि प्रकृति है तो क्रिय क्या हो जाएगा? रील हो जाएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन है अविभाज्य से समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका अधिहरी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? रामायण। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ज्ञ हो जाएगा इनमें से। मैथ के क्वेश्चन है जैसा कि 91 क्वेश्चन है, इसका अवरोही क्रम में दिया गया था, माध्य और बहुलक हो जाएगा। और 5 सभी बाजू वाले घन फलकों का रंग लगाया जाता है, तो इसका क्वेश्चन 54 हो जाएगा आंसर। पंचभूमि के अंतकोण का योग कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। एक खंबे का 4/7 कीचड़ में फंसा हुआ, इसका आंसर आपका 21 मीटर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है और ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, तो सी बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो आपका 30 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यदि कुल वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य 3/2 है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो 30 सहित 1/3% हानि। 12 10 12 को भाग देने से 12 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? तो 4 आएगा। और 378 गुणे 30 236 गुणे 459 गुणे 312 में गुणन फलों का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 99 क्वेश्चन है मैथ के ये 4 यदि आंकड़ों का माध्य 4.5 है उसका माध्याक क्या होगा? तो आपका 4.5 ही होगा।
और यहाँ पे क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी के विचरण का विश्लेषण नामक विधि मुख्य क्या हो जाएगा, R.A. फिशर। त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF ज्ञात कीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो आपका हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि किसी दिए गए आंकड़ों के समांतर A ज्यामितीय माध्य G और हरात्मक माध्य H है तो क्या सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का अंतर गुणनफल 5 तथा 36 है तो क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम योग क्या हो जाएगा, 5/36 हो जाएगा। और 104 नंबर क्वेश्चन, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभान कौन थे। श्रीनिवास रामानुजम। किसी कमरे की दीवार का ये जो क्वेश्चन था 105 का, इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समाप्त वर्ग का क्या हो जाएगा, 7/30 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पे +7 2 सहित कड़ी में 10 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 5 और एक वर्ग के समबाहु त्रिभुज के एक भुजा उभयनिष्ठ का, इसका आंसर थोड़ा डाउट से, लेकिन यहाँ पे आंसर है आपका 16/9 यहाँ पे हो जाएगा सही। ये जो 4 संख्या दी है इनमें से कौन सा 99 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 11, 43, 45। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब 111 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मैं 1/25, या इसका आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 96 हो जाएगा। 50 से छोटे धन पूर्णांकों का विभाजक संख्या 15 हो जाएगा। 114 दो संख्याओं के जो है 114 में क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर जो हो जाएगा 14 और 5 हो जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। A/3, B/4, C/7 का ये मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कैलेंडर का सवाल मिला था जिसका आंसर आपका मंगलवार हो जाएगा और इसको हल करने के बाद 11/64 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और 119 और 120 का क्वेश्चन, जैसा कि 119 का एक क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा और 120 का जो है कि 2 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे 121 नंबर क्वेश्चन है, जैसे इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों की मौजूद हड्डियों एवं सामग्रियों के आयुमापन। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। बायोमैग्नीशियन क्या है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जैसा कि समय के साथ उत्तक विशैल पदार्थ की बढ़ती सादृता। निम्नलिखित में से जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, कवक हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है, एम्स्टर्डम में। आपका 126 नंबर क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊंचे स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी। 127 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। 128 में 11 दिसंबर 2002 हो जाएगा और 129 में आपका जैविक खेती हो जाएगा। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, जैविक खेती हो जाएगा। और 130 का आंसर आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। और आपका WWF के आशय क्या है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे आपका 133 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन नहीं है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी का एक जागृत ज्वालामुखी जो कि एंडीज में है। और तिब्बत का सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र से। निम्नलिखित से कहाँ से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क क्योंकि रेन शेडो प्रभाव से वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का पारित किया गया था 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली शीघ्र विकिरण क्या कहलाती है, सौर स्थिरांक कहलाती है। किस देश के संविधान मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो USSR। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में पाई जाती है। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है, मीथेन उत्सर्जक करने वाला। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन से हैं, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। 145 नंबर क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टारगेट प्रारंभ किया गया था 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में है। लखनऊ समझौता 1916 में किन दो मध्य हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन आपके यूपी टेट के जो 23 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ था, इसका पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करके हमने बता दिया। बाकी थोड़ा वीडियो तेज बनाया है क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के पास में है पेपर, बस मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूपी टेट शिक्षक भर्ती संबंधित जानकारी के लिए दोस्तों।